प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है और ये सबसे छोटा बहुभुज होता है। त्रिभुज के लिए तीन भुजाएं होनी चाहिए, मतलब तीन रेखाखंड होना चाहिए और आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम दे दें, ये ABC क्या है? त्रिभुज है। लेकिन अगर कोई आकृति ऐसी हम ले जो बंद ना हो तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन क्या होती है? भुजाएं होती हैं और तीन क्या होंगे? कोण होंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा कौन कौन सी है? तो एक भुजा आपकी हो गई AB, एक भुजा आपकी हो गई BC और अगली भुजा तीसरी आपकी क्या हो गई? AC। यानी तीन भुजाएं हो गई, एक ये भुजा, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये हो गई। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कौन कौन से? तो एक कोण आपका A होगा, दूसरा कोण B होगा और तीसरा कोण C होगा। तो आइए अब तीनों कोणों को देखते हैं हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कोण A की, अगर हम कोण A की बात करें तो कोण A को हम कोण A लिख सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं? कोण BAC। यानी हम क्या लिख सकते हैं? कोण BAC। तब भी बात किसकी होगी? A की होगी। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोण CAB, यानी कोण CAB। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो बीच वाला कोण है वही लिया जाता है। देखिए इसमें भी कोण A है, ये भी कोण A है और ये भी कोण A है। इसी तरह हम कोण B को लिख सकते हैं, कोण B को कोण B आप लिख सकते हो और ABC हो जाएगा, यानी कोण ABC। इसी तरह का आपका कोण हो जाएगा CBA, इसी तरह आपका हो जाएगा CBA हो जाएगा। अगर हम कोण C की बात करें तो कोण C को हम कोण C लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? हम ACB लिख सकते हैं, यानी कोण ACB हो जाएगा और दूसरा BCA हो जाएगा, यानी कोण BCA हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम कोण A को चाहें तो कोण A को हम कोण BAC लिख सकते हैं और CAB लिख सकते हैं। इसी तरह कोण B को चाहे हम ABC लिख सकते हैं और CBA लिख सकते हैं। देखिए दोनों में कोण B भी बीच में आ रहा है, तो जो बीच वाला कोण होता है हमेशा वही लिया जाता है। इसी तरह कोण C की बात करें तो कोण ACB लिख सकते हैं और BCA भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए कोण C बीच में आ रहा है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको रफ करते हैं और त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो अगर बात की जाए त्रिभुज के प्रकार की तो त्रिभुज जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम कहें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के त्रिभुज आपके होंगे। यानी प्रकार कितने हो गए? 6 हो गए। 3 होंगे आपके भुजा के आधार पे और 3 होंगे आपके कोण के आधार पे। यानी 3 भुजा के आधार पे होंगे और 3 आपके कोण के आधार पे होंगे। भुजा के आधार पे होता है, पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज,
तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले आइए इन तीनों को समझते हैं, फिर चलते हैं कोणों वाले प्रकार पे। तो अगर समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम बात करें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर किसके होगा, सी ए को होगा। यानी इसमें ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के बराबर किसके होगा, सी ए के होगा। तो जब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग की बात करें, अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग की बात करेंगे तो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण 60 60 60 हो जाएंगे, तभी तो तीनों कोण आपस में बराबर हो पाएंगे। यानी कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी बराबर किसके होगा, कोण सी के, और सभी क्या होंगे, 60 अंश होंगे। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम बात करें, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है, और ये ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, और बराबर नहीं है किसके, बी सी के। यानी हम बात करें तो ए बी बराबर किसके है, ए सी के, और बराबर नहीं है किसके, बी सी के। तो ये क्या होगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, तो इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। यानी ये भुजा अलग होगी, ये भुजा आपकी अलग होगी, और ये वाली भुजा क्या होगी, आपकी अलग होगी। यानी अगर इसको हम नाम दे दें, इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका बी और इसका सी, तो ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी सी के, और बराबर नहीं है ए सी के। यानी ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के, और बराबर नहीं होगा ए सी के, मतलब आपस में तीनों क्या होंगी, असमान होंगी। तो आइए अब देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगर न्यून कोण त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें तीनों कोण क्या होंगे, आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या होता है, जिसमें थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो, एबव हो, मतलब 0 से बड़ा हो, और 90 से क्या हो, कम हो। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 अंश से कम होने चाहिए। अगला है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें एक कोण क्या हो, एक कोण आपका क्या हो, 90 अंश हो, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समभुज कई चैप्टरों से रिलेट करते हैं, जैसे त्रिकोणमिति हो गया आपका, और पाइथागोरस थ्योरम हो गई, सब इसी से निकली हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने सी दे दिया, तो बी क्या है आपका, समकोण है, यानी क्या है, 90 अंश है। तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और कोई भी एंगल ले ले, मान ले हमने एंगल ले लिया सी, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसको हम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपके समकोण त्रिभुज से ही निकलती है।
अगला है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? जिसमें एक कोण क्या हो, जिसमें एक कोण 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हम ये त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें ये वाला हम मान लेते हैं कितना है, 135 डिग्री है। तो एक कोण क्या है, 90 से अधिक है और क्या है, 180 से कम है। इसका नाम दे देते हैं ABC। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? जिसमें एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। अब आइए इन सब का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज पढ़ा था। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है। त्रिभुज आपका क्या होता है? एक बहुभुज होता है। और एक चीज और, त्रिभुज में अगर आपको भुजाओं की माप की बात की जाए तो त्रिभुज तभी बनाना संभव है जब दो भुजा का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या हो, हमेशा बड़ा हो या बराबर हो। अगर छोटा होगा तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब आइए बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। तो त्रिभुज जो है आपके कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 3 होंगे आपके भुजा के आधार पर और 3 आपके क्या होंगे? कोण के आधार पर। पहला आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। साथ ही साथ इसके दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला अगर हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज की, तो विषम बाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें तीनों भुजा क्या होती हैं? असमान होती है, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और तीनों कोण भी इसमें बराबर नहीं होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें तीनों कोण आपके, यानी तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 अंश से कम होने चाहिए। तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 अंश से कम होने चाहिए और 0 से क्या हो? अधिक हो। तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। इसी त्रिभुज पर आधारित है त्रिकोणमिति और इसी त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय भी निकली है। आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है? एक कोण जो है 90 अंश से अधिक होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा, यानी 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा। अगर हम दो त्रिभुज को एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाते हैं? त्रिभुजों का युग्म बन जाता है। तो अगले पार्ट में हम लोग त्रिभुज के युग्म पढ़ेंगे, यानी हम लोग समरूपता और सर्वांग समता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग समता।